हेलो फ्रेंड, तो ये वाली शायरी हम लोगों के इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोलना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। तो फिर हमने सिंपली अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को यहाँ पर खोल लिया और खोलने के बाद सिंपली हमें कैंसिल पे टैप करना है। और फिर कैंसिल पे टैप करने के बाद हम लोगों को कैंसिल पे टैप करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो 3 डॉट लिखा हुआ है 3 डॉट पे हम लोगों को भाई टैप कर देना है। ठीक है, अब 3 डॉट पे टैप करने के बाद सिंपली जो लिखा हुआ है इमेज साइज पे हम लोगों को टैप कर देना है। और फिर इस पर टैप करने के बाद हम लोगों को जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1280 जो लिखा हुआ है यहाँ पर सिंपली हम लोगों को 2400 लिखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ को 2400 लिखकर डन करते हैं। डन करने के बाद सिंपली न्यू टेक्स्ट पे टैप करके इसे हम लोगों को डिलीट कर लेना है। अब डिलीट करने के बाद सिंपली हम लोगों को गैलरी में से एक फ़ोटो को चूज कर लेते हैं। उसका लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो फिर हमने उसे चूज कर लिया। चूज करने के बाद हमें इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है। तो फिर हमने इसकी साइज़ को छोटा भी कर लिया। छोटा करने के बाद सिंपली हमें अब फिर से अब साइज़ में इसे अच्छे से एडजस्ट करने के बाद सिंपली हम सेकेंड पे टैप करते हैं और टेक्स्ट पे टैप करके इस पर टैप करके हम लोगों को अपने नाम को यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो फिर हमने अपने नाम को यहाँ पर लिख के डन कर दिया। और फिर इसे हम होल्ड करके नीचे लाते हैं और फिर इसे हम थोड़ा सीधे कर देते हैं। तो फिर हम सीधे करके इसकी साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं। और फिर फॉन्ट पर जाकर इसके हम लोगों को फॉन्ट को चूज कर लेना। तो फिर हमने इसमें से कोई से भी फॉन्ट को चूज करके डन कर दिया। और फिर चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और फिर हमने इस पे जाकर इसमें से कोई से भी कलर को चूज कर लेना है। और फिर चले जाना है स्ट्रोक पर। स्ट्रोक को जाकर हम लोग इसको चालू कर देना है। और फिर शैडो को भी इसमें चालू करके डन कर देना। और फिर से हमें अपनी गैलरी में जाकर एक फ़ोटो को चूज कर लेते हैं। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो हम सिंपली उसे ढूंढ ले रहे हैं कि हमारी गैलरी में वो वाली लिंक कहाँ पर है। तो फिर हम सिंपली उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर सिंपली हमने उसे चूज करके डन कर दिया। और फिर इसकी साइज़ को हमें छोटा कर लेना है। फिर हमने इसकी साइज़ को यहाँ पर कुछ छोटा इस टाइप से करके फिर हमें नाम के ऊपर अच्छे से इसे घुमाकर इस टाइप से कुछ लगा लेना है। ठीक है, तो फिर हमने इसे अच्छे से यहाँ पर लगा लिया। और फिर से हमें गैलरी में जाकर फिर से एक फ़ोटो को चूज करना है। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसे देख ले रहे हैं कि वो वाली लिंक PNG मेरी कहाँ पर है। ठीक है, तो फिर हम देख ले रहे हैं तो हमारा मिल चुका है। फिर सिंपली डन करते हैं और फिर थर्ड पे टैप करके हम लोगों को चले जाना है इरेज वाले ऑप्शन पे जाकर हम लोगों को नीचे वाले पार्ट को डिलीट मिटा लेना। ठीक है, तो फिर हमने इसे मिटा लिया। और फिर मिटाने के बाद सिंपली डन करना है। और फिर इसकी साइज़ को हम लोगों को छोटा करके कुछ इस टाइप से छोटा हम लोग को करके थोड़ा सा हमें रोटेट करके अपने नाम के ऊपर अच्छे से लगाना है। ठीक है, तो फिर हमने नाम के ऊपर अच्छे से लगा लिया। और फिर सिंपली हम लोगों को चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे जाकर इसे चालू करके इसमें आप लोगों को कोई से भी कलर को चूज करना है। तो हम इसमें रेड कलर सिंपली चूज कर लिए। फिर चूज करने के बाद अब फिर हम लोगों को चूज करने के बाद हम लोगों को सिंपली सेकंड पे टैप करना है। टेक्स्ट पे टैप करके इस पर टैप करके हम लोगों को 3-4 इमोजी को चूज कर लेना है इसमें से। तो हम इसमें सिंपली 3-4 इमोजी को चूज कर ले रहे हैं। आप लोग भी इसमें चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने इसमें चूज कर लिया। चूज करने के बाद सिंपली हमें इसे डन करना है। और डन करने के बाद इसे होल्ड करके नीचे लाना है नाम के नीचे। और फिर चले जाना है लास्ट में हम लोगों को स्क्रॉल करके और शैडो को इसमें चालू करके सेकंड वाले को हम लोगों को फुल कर देना। फुल करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ 3D शैडो को हम लोगों को चालू करके वाइट कलर सेलेक्ट करके फुल कर देना है। और फिर जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन को चालू कर देना है और फिर डन कर देना है। और फिर हम लोगों को इतना करने के बाद सिंपली अपनी शायरी को लिखना है। तो फिर हम एक शायरी को देख ले रहे हैं। तो ठीक है, तो हम एक शायरी को कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। तो फिर हमें सिंपली चले जाना है गूगल पे और गूगल पे जाकर हम सर्च यहाँ पर कर लेते हैं कि 2 लाइन शायरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं 2 लाइन शायरी। ठीक है, 2 लाइन शायरी एटीट्यूड। ठीक है, तो फिर हमने सर्च कर लिया तो हमारी खुल जाएगी। और फिर इतना करने के बाद हमें सिंपली इस पर टैप करने के बाद हमारे सामने बहुत सारी शायरियाँ ओपन हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसमें से कोई से भी शायरी को हम लोग चूज कर लेंगे। एक आ गया, प्रचार आ गया, तो हमें सिंपली कॉपी से कर लेना है। ठीक है, तो हम इसे ब्लॉक करते हैं। तो हमें इसे सिंपली कॉपी करके सिंपली बैक चले जाना है अपने पिक्सेल ऐप
के अंदर और फिर सिंपली टेक्स्ट पे टैप करना है। फिर इस पे टैप करके हम लोगों को अपनी शायरी को यहाँ पर कुछ इस टाइप से पेस्ट करके डन करना है। और डन करने के बाद हमें सिंपली इसकी साइज को छोटा करना है और फिर चले जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है ALIGN पे हम लोगों को सिंपली टैप करना है और बीच वाले पे टैप करते ही हमारी शायरी अच्छे से साइज में एडजस्ट हो जाती है। और फिर इतना करने के बाद हम लोगों को सिंपली फॉन्ट पे जाकर इसमें से कोई से भी एक फॉन्ट को चूज करना है। तो फिर हमने एक फॉन्ट को चूज करके डन कर दिया और फिर इसकी साइज को हम लोगों को छोटा करना है। करने के बाद सिंपली हम लोगों को चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे जाकर हम लोगों को कोई से भी कलर को इसमें चूज कर लेना है। तो हम सिंपली 2 कलर को इसमें चूज कर ले रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग भी चूज इसमें कर लीजिएगा। तो फिर हमने चूज करके डन कर दिया और फिर चले जाना है यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्ट्रोक पे जाकर हमें इसे चालू करना है और फिर शैडो को भी चालू कर देना है। और फिर चालू करने के बाद सिंपली हम लोगों को थर्ड पे टैप करना है और यहाँ पर जो मिल जाता है हम लोगों को शेप्स का, इस पे टैप करना है। और शेप पे टैप करने के बाद हमें इसे अच्छे से छोटा थोड़ा करके होल्ड करके नीचे लाना है और फिर थोड़ा सा हमें खींच कर बड़ा भी करना है। और फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है रेडियस जो लिखा हुआ है इसे हमें बढ़ाकर 10 कर लेना है। और फिर जो वहाँ पर जो लिखा हुआ है ओपासिटी को हमें 0 कर देनी है। और फिर जो थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद हम लोगों को स्ट्रोक विड्थ का ऑप्शन मिलता है, इसे हम लोगों को बढ़ा लेना 5 तक कर लेना है। और फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हम लोगों को ग्रेडियंट पे टैप करके इसमें से हम लोगों को कोई से भी एक कलर को चूज करके डन करना है। और फिर से मैं गैलरी में से जाकर एक PNG को इंपोर्ट कर लेते हैं, उसका भी लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसे देख ले रहे हैं कि वो कहाँ पर है। तो मिल जा किधर है, तो हम सिंपली उसे खोज ले रहे हैं कि वो कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। सिंपली हमने इसे डन कर दिया। डन करने के बाद हमें सिंपली इसकी साइज को छोटा करना है, तो हमने सिंपली इसकी साइज को यहाँ पर छोटा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमने इसकी साइज को छोटा करके थोड़ा सा और छोटा करके इसी बॉक्स के अंदर अच्छे से एडजस्ट हम लोगों को यहाँ पर कर लेना। तो फिर हमने इसे अच्छे से एडजस्ट इसमें कुछ इस टाइप से हम लोगों को इसमें कर लेना है। ठीक है, तो फिर हमने इसमें एडजस्ट कर लिया। अब फिर हमें सिंपली सेकेंड पे टैप करना और टेक्स्ट पे टैप करके इस पे टैप करके अपने आईडी का नेम यहाँ पर लिख देना है। तो हम अपने इंस्टाग्राम का आईडी का नेम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से अपने इंस्टाग्राम के आईडी का नेम यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम अच्छे से लिख ले रहे हैं और फिर लिखने के बाद डन करते हैं और फिर होल्ड करके नीचे लाते हैं और फिर चले जाते हैं इसके फॉन्ट पर। फॉन्ट पर जाकर हमें इसमें से कोई से भी फॉन्ट को चूज करना है। चूज करने के बाद सिंपली इसकी साइज को छोटा करके बीच में होल्ड करके इस टाइप से एडजस्ट यहाँ पर करना है। और फिर इतना करने के बाद हम लोगों को सिंपली चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और फिर इसमें जाने के बाद हम लोगों को इसमें से कोई से भी एक कलर को चूज कर लेना है। तो फिर हमने सिंपली इसे चूज कर लिया और फिर चले जाना है जो लिखा हुआ है स्ट्रोक पे हमें जाकर इसे चालू करना है और शैडो को हम लोगों को चालू करके डन कर देना। और फिर इतना करने के बाद सिंपली हमें फोर्थ पर टैप करना है। फोर्थ पे टैप करने के बाद ट्रांसपेरेंट पे हम लोगों को टैप करके यहाँ पर सेव जो लिखा हुआ है सेव पे टैप करना है। सेव एज इमेज पे टैप कर देना है और फिर कस्टम पे से जाकर अल्ट्रा पे जाकर हमें सेव टू गैलरी पे टैप कर देना है। तो हमारी फोटो हमारी गैलरी में सेव हो रही है। ठीक है, तो हमारी फोटो हमारी सेव हो चुकी है। ठीक है, और फिर हम लोगों को इतना करने के बाद हम सिंपली इसे बैक कर देते हैं। अब बैक करने के बाद हमें सिंपली XML फाइल को अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो फिर हम पहले से ही इंपोर्ट उसे कर चुके हैं, तो हम सिंपली उसे खोल लेते हैं। तो हमने अपने एप्लीकेशन को खोल लिया। खोलने के बाद सिंपली हम लोगों को जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट पे हम लोगों को सिंपली टैप करना है और फिर जो भी हम लोगों ने XML फाइल को इंपोर्ट किए थे उस पर हम लोगों को टैप कर देना है। टैप करने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करना है। मीडिया पे टैप करके जो हम लोगों ने पिक्सल ऐप से भी जो फोटो डाउनलोड किए थे उस पर हम लोगों को टैप करके कुछ इस टाइप से इंपोर्ट कर देना। और फिर सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना और सिंपली इसके नीचे वाली लेयर पे टैप करके हम लोगों को जो लिखा हुआ है इफेक्ट जो लिखा हुआ है इस पे टैप करके 3 डॉट जो लिखा हुआ है इस पे टैप करके कॉपी इफेक्ट पे टैप करके सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है। और फिर इतना करने के बाद सिंपली फर्स्ट वाली लेयर पे टैप करना है। फिर हमें चले जाना है इफेक्ट पे जाने के बाद सिंपली 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट करना है। तो फिर हमारी जो वीडियो थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम एक बार प्रीव्यूज का देख ले रहे हैं कि हमारी जो वीडियो थी अभी तक किस टाइप की बन चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी वीडियो थी वो बन चुकी है। फिर हम लोगों को इतना करने के बाद सिंपली
प्लस पे टैप करके इस पे टैप करके हम लोग इसमें कोई से भी सॉन्ग को चूज कर सकते हैं। फिर हम लोगों को सेव करने के लिए सिंपली इस पर टैप करना है और फिर जैसे ही हम लोग इस पे टैप करते हैं हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाती है। ठीक है।